हमारी सुबह अलार्म से नहीं किचन से शुरू होती है। आँख खुलते दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, आज नाश्ता क्या बनेगा, लंच में क्या बनाऊँ और रात के डिनर में सबको क्या पसंद आएगा। पूरा दिन कभी-कभी सब्जी काटने में, कभी रोटी सेकने में, कभी बर्तन समेटने में निकल जाता है, तो कभी लगता है कि बस यही तो ज़िंदगी है। लेकिन एक बार सोचिए, अगर ये सब ना हो, ना सुबह की चाय की खुशबू हो, ना किचन की चहल-पहल, ना किसी का आज खाने में क्या बनेगा पूछना, तो शायद घर की कितना सूना-सूना लगने लगेगा ना। सच तो ये है कि हम जिस रूटीन से कभी-कभी थक जाते हैं ना, वही रूटीन घर को घर बनाता है। यही छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ ही हर रोज़ की ज़िंदगी में अपना रंग भर देती है। इसलिए आज सोचा है शिकायत थोड़ी कम करते हैं और इस पल को थोड़ा-सा एन्जॉय करते हैं, क्योंकि यही रोज़मर्रा के दिन कल की सबसे प्यारी यादें बन जाती हैं। तो सुबह का मेन्यू डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रात में छोले भिगो के रख दिए थे। क्योंकि ये सब करने के लिए ना एक दिन पहले ही करना पड़ता है, तो छोले मैंने भिगो लिए थे। बस सुबह उठ के तड़का लगाना था। छोला बनाना इतना भी टफ नहीं होता। प्याज टमाटर काटो, कुकर में भूनो और बस उसको मिर्च मसाले डालकर सब कुछ रफ़ा दफ़ा करो और डालो। क्योंकि जो लोग पहली बार छोले बनाते हैं उनके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। हमारी तो रोज़ की आदत है। बस आइटम डिफरेंट हो जाते हैं, बस काम तो वही रहता है। तो नाश्ते में छोले बना लिए थे और पूरियाँ बना ली थी और बस थक कर बैठ गई। अब नाश्ता बनाते बनाते 10 बज गए थे और हमारे घर में काम भी चल रहा था, तो छोड़ के सब काम के लिए लोग आ जाते हैं। और बीच में मेरी ड्यूटी भी चल रही थी, तो यहाँ ड्यूटी भी संभाल रही और घर में काम चल रहा था। दीवारों पे क्रैक आ रही थी, तो उसी का भरपाई चल रहा था। तो दोपहर के टाइम में रूम खाली करना पड़ा, एक एक करके रूम में हुआ। तो छोले तो बन ही रखे थे। अब लंच बनाने का टाइम तो मुझे मिला नहीं, नाश्ता ही थोड़ा हैवी हो गया था। तो मेरा पता नहीं कि मन किया क्या छोले वाली चाट खाई जाए। छोले तो बन ही रखे थे और अक्सर मैं ये करती हूँ। तो मैंने बना लिए थे टिक्की, बाहर से मंगवा लिया था, मतलब फ्रोजन वाला, और उसको तल के बढ़िया से प्याज व्याज डालकर मिर्च डालकर सब कुछ कर लिया। और देखिए माँ के रूम में सब कुछ हो रहा था, तो लोग मेरे रूम बैठे हुए थे, मेरी ड्यूटी भी चल रही थी। कैसे न कैसे तो मैनेज करना ही पड़ता है। और फिर देखिए सोचते सोचते हो गए काम खत्म हुआ, तो किचन की सफाई हुई, फिर डिनर का टाइम आ गया। आज का दिन तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो रात में ये तोरी की सब्जी नहीं बना रही, क्योंकि दिन भर पूरा भारी भारी सा हो गया था। तो रात में मैंने सोचा कि चलो तोरी वाली दाल बना लिया। 8:30 बजे हो गए थे कि 7 बजे तो वर्कर ही गए थे। अभी सफाई वगैरह किचन की हुई थी, उसके बाद ही, क्योंकि पूरा धूल धूल हो जाता है सब काम करने में, लोग आते जाते रहते थे, तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है कि बीच में काम करो। थोड़ा धूल धूल सा होता है तो मन भी नहीं करता। तो सोचा कि यार डिनर लेट ही बनेगा, लेकिन कुछ ऐसा बनाती हूँ जो बन भी जाए। मतलब कि दाल सब्जी और छोले भी पड़े हुए थे, ऐसा नहीं था कि छोले खत्म हो गए थे। जो छोले पसंद लोग हैं वो छोला खा लेंगे। अब मैं तोरी पसंद पर्सन हूँ, मैं और डैडी जी, तो तोरी खा लेंगे। तो तोरी वाली दाल बना ली थी, तो उसके लिए प्याज काट लिया, हरी मिर्च लहसुन वगैरह, और बस क्या था, मसूर की दाल, मसूर में थोड़ी सी अरहर की दाल मिलाकर कुकर में चढ़ा दिया था। और कुकर में पहले प्याज वगैरह सब कुछ भून लिया, उसके बाद मैं दाल डालती हूँ। और ज़्यादा नहीं पकाती, क्योंकि दाल ज़्यादा अगर पक गया, और दाल की क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम रखती हूँ, क्योंकि कम रखो ना तो थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आता है। अगर दाल ज़्यादा हो गया ना तो पूरा सब्जी का नाश हो जाता है। और साथ में मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, क्योंकि चावल तो हमारे यहाँ बनना मस्ट है। सुबह से आपने देखा ही था, पूरी खा ली है, छोले खा लिए, टिक्की चाट खा ली। और रात में हमारा यही रूटीन है कि रात में चावल खाते हैं। लोग ड्यूटी से आते हैं तो दिन भर रोटियां तो नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए चावल ही बनाती हूँ। बस यहाँ पे देखिए मेथी का तड़का डाला, उसमें तेल डाला और सब कुछ डाल वाल के प्याज मिर्च वगैरह सब कुछ डाल के भून लिया। बहुत इजी सी रेसिपी है, और ये कभी कभी ना मन चल जाता है। देखिए तोरी की सब्जी मैं रोज़ खाती हूँ, मैंने कि हर ऑल्टरनेटिव पे खाती हूँ, पर लोगों को तो नहीं खिला सकती। लोग क्वेश्चन करने लगेंगे कि रोज़ रोज़ एक ही सब्जी क्या खाने वाले। और मेरे घर में तो लोग बोलते थे बकरी की खाने वाली चीज़ है, लेकिन बकरी का मुझे बहुत टेस्टी लगती है। साथ साथ में तोरी भी काट पीट के सब कुछ डाल लिया, बस 2-4 सीटी ही लगाई, बन गया। होता है ना कि दिन भर आप काम करते हो, सब कुछ करते हो थोड़ा सा, और तो शरीर देख देख कर ही थक जाता है। अब रात का डिनर ना सबसे बर्डन, वहाँ का भी प्रेशर झेलनी। रात तो रात है, डिनर तो बनाना ही है। अब मुझे थोड़ी खाना है, सबको खाना है, बच्चे को भी खाना है, तो बनाना तो पड़ेगा ना। सबको ये दाल बहुत अच्छी लगी थी, बस वही देखिए पहले दाल वाल प्याज वाल डाल कर। तो मैं कोई स्पेशल पर्सन नहीं हूँ जो मैं ही ये सब काम कर रही हूँ, ये सबके घरों की ज़िंदगी है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।